अब आ गया है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मोशन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां क्लिक कीजिए, पहले पार्ट 1 वॉच कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पर आइएगा तो पार्ट 2 ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम खत्म। बहुत सारे एग्जांपल्स बोर्ड में आएंगे जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, तो अटेंशन के साथ वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वापस जाइए, उस बात को दोबारा से सुनिए। ये मौका आपको मिल रहा है ऑनलाइन में कि हम रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे जाके दोबारा से बात को सुन सकते हैं। चलिए देखिए डिस्टेंस में क्या लिखा है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी ने जो भी पाथ कवर किया आप उसकी एक्चुअल लेंथ पता कर लीजिए, टोटल लेंथ निकाल लीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट निकालने की तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जब भी आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे 3 चीजें ढूंढनी है। पहले देखिएगा इनिशियल पॉइंट क्या है बॉडी का, जहां से बॉडी ने शुरुआत की। फिर देखना है फाइनल पॉइंट क्या है बॉडी का, जहां पे बॉडी ने खत्म किया। और फिर इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढना है। अगर वो रास्ता मिल जाता है तो वही रास्ता जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब समझिए, अगर आपने डेफिनेशन को ठीक से नहीं सुना है तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने जो बोला है उसे दोबारा सुनिए, उसके बाद एग्जांपल ट्राई करिएगा। अब समझिए एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है, बॉडी मान लीजिए ए पोजीशन से, कोई भी बॉडी है, यहां पे कोई भी आदमी खड़ा है, कोई भी पर्सन खड़ा है, कोई भी गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है। मान लीजिए कि ए से बी तक, मान लीजिए कि ए से बी तक 4 मीटर है, ए से बी तक 4 मीटर मान लिया, लेट अस सपोज। फिर बॉडी बी जो है, बॉडी जब बी पॉइंट पे आ जाती है तो वापस मुड़ जाती है सी पॉइंट के लिए, और बी से सी तक मान लीजिए 3 मीटर है, बी से सी तक मान लीजिए 3 मीटर है। बस बॉडी ए से बी पर गई, फिर बी से सी पर गई, इतना ही है। अब मेरे से वो पूछ रहा है कि बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस बताना बड़ा आसान है, क्या लिखा है बोर्ड पे? डिस्टेंस के लिए आप एक्चुअल लेंथ निकाल दीजिए जो बॉडी ने पाथ कवर किया उस पाथ की। बॉडी ने क्या पाथ कवर किया? बॉडी गई ए से बी, बी से सी, तो ए से बी की लेंथ 4, बी से सी की लेंथ 3। लेंथ को ऐड कर दीजिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, तो डिस्टेंस हो गया 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। डिस्टेंस तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन डिस्प्लेसमेंट होगा। 3-4 एग्जांपल बहुत अच्छे से देख लोगे, डिस्प्लेसमेंट खत्म, डिस्प्लेसमेंट में आ जाइए। अब अगर मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वापस डिस्प्लेसमेंट में मैंने कौन से पॉइंट अंडरलाइन करे? मैंने कहा पहले पता कीजिए इनिशियल पॉइंट। बताइए बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया? ए से। ए विल बी इनिशियल पॉइंट। बॉडी ने कहां खत्म किया? सी पे। सी विल बी फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होगा ए, फाइनल पॉइंट होगा सी। डेफिनेशन क्या लिखिए? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की इनिशियल और बॉडी की फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन वाज ए, फाइनल पोजीशन वाज सी। अब इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? मतलब ए से सी तक आपको सीधा सीधा जाना होगा तभी शॉर्टेस्ट पड़ेगा। ऐसे भी जा सकते हैं ए से सी पर, जैसे बॉडी गई है, बट ये शॉर्टेस्ट थोड़ी ना है। शॉर्टेस्ट तो ये है कि आप ए से सी पर ऐसे बिल्कुल सीधा चले जाएं, ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है। तो बस आपको ये निकालना है एसी। अगर एसी आ गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एसी कैसे निकलेगा? तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एसी निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस जिसके अकॉर्डिंग एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² + BC²।
तो AC स्क्वायर क्या हो गया, AB कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये आ गया 25। अब क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। AC क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। बात को समझिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 2 3 एग्जांपल को कॉन्सेंट्रेट होकर समझना पड़ेगा। जब 2 3 एग्जांपल दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो कंफ्यूजन है दूर होने लगेंगी। पेशेंस के साथ 3 4 एग्जांपल तो जरूर से जरूर ट्राई करने हैं। क्या बोला यहाँ पे, A से गई B पर, B से गई C पर, डिस्टेंस निकालना था, टोटल कर दिया पाथ का। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट देखिए, फाइनल पॉइंट देखिए और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए। इनिशियल पॉइंट A था, फाइनल पॉइंट C था, उनके बीच में शॉर्टेस्ट हो गया AC फाइंड कर दिया पाइथागोरस से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है बच्चे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली। क्या, आपने डिस्टेंस निकाला और डिस्प्लेसमेंट निकाला, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जरा ध्यान से देखो। कंक्लूजन ये निकला कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आया वो डिस्टेंस से छोटा आया है कि नहीं, है कि नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट आया वो डिस्टेंस से छोटा आया। अभी बताऊंगा मैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी एग्जांपल्स मैं तुम्हारे सामने रखूंगा इस बात को सभी एग्जांपल्स में नोटिस करना कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से छोटा आ रहा है। यहां तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आया 5, डिस्टेंस आई 7, छोटा आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक बॉडी है, ए से जाती है बी पे, ए से जाती है बी पे, ए से बी मान लीजिए 10 किलोमीटर, अब की बार किलोमीटर ले लेते हैं, ए से बी पर 10 किलोमीटर। फिर वो बी पर जाने के बाद वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब वापस मुड़ जाती है, बॉडी गई ए से बी पर, बी पे जाने के बाद वापस रिट्रेस हो गई, वापस आती है। तो जब वापस आती है तो बॉडी सी पॉइंट पे आके रुक जाती है, सी पॉइंट पे। बी से सी 3 किलोमीटर, बी से सी 3 किलोमीटर, ध्यान से सुन लो बात को। बॉडी ए से बी पर गई, बॉडी ए से बी पर गई 10 किलोमीटर दूर, बी पे जाने के बाद यू टर्न लिया, वापस सी पे आ गई, बी से सी कितना 3 किलोमीटर। अगर कोई मुझसे पूछे डिस्टेंस बताइए तो डिस्टेंस बहुत सिंपल, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी। बताइए बॉडी ने एक्चुअल कितनी लेंथ कवर करी, पहले 10 किलोमीटर गई बॉडी, यू टर्न लेके 3 किलोमीटर वापस आई, यानी बॉडी ने कुल कितना चला, कुल चला 10 + 3 दैट इज 13 किलोमीटर। अब अगर कोई मुझसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, वीडियो पॉज कीजिए, बताइए क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, सोचिए, सोचकर आंसर देना, सोच के आंसर देना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, समझो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किस किस के बीच की, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन बताइए क्या थी, बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, ए से, ए इज द इनिशियल पोजीशन। खत्म कहां किया, बी पे नहीं, सी पे। बॉडी ने खत्म कहां पे किया, सी पे। तो बस आपको ए से सी तक देखना है, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, ए से सी तक देखना है। ए से सी तक कितना होगा बताइए, पूरा 10 है, उसमें से ये 3 है, तो ए से सी तक कितना होगा 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 7। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट देखिए, फाइनल पॉइंट देखिए और उनके बीच के डिस्टेंस निकाल दीजिए। बस इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, उनके बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं कंक्लूजन करूं, देखो फिर से, डिस्टेंस था 13, डिस्प्लेसमेंट आया 7, क्या कंक्लूजन निकला कि डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है डिस्टेंस से। अभी जो मैंने 2 एग्जांपल लिए उन दोनों एग्जांपल्स में मुझे डिस्प्लेसमेंट छोटा ही मिला है डिस्टेंस से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। मान लीजिए बॉडी है, ए से चलती है बी पर जाती है, ए से बी तक 7 किलोमीटर या 7 मीटर, ए से बी तक 7 मीटर। बस बॉडी ए से चली बी पर गई, मुझसे कोई पूछे डिस्टेंस, मैं कहूंगा 7। अब कोई मुझसे पूछे डिस्प्लेसमेंट,
बताइए क्या देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए? इनिशियल पॉइंट वो क्या है ए, फाइनल पॉइंट वो क्या है बी। अब उनके बीच की दूरी, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, उनके बीच 7 मीटर ही तो है, 7 मीटर ही है। क्या कंक्लूजन निकला यहां से? यहां से कंक्लूजन ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल आ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आ गए। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर आ सकता है या डिस्टेंस से छोटा आ सकता है, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं आएगा। ये एग्जांपल्स इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। या आप बता, कोई भी ऐसा एग्जांपल ढूंढ के ले आओ, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा तुम्हें जहां डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा आ गया हो, कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। मान लीजिए बॉडी जो है जिस सर्कुलर पाथ में घूम रही है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 7 मीटर। सर्कुलर पाथ के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहा हूं मैं, सर्कुलर पाथ के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक, लेकिन वो सिर्फ डिस्टेंस पे ही अप्लाईकेबल है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमे, केवल सर्कुलर पाथ के लिए है ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, केवल सर्कुलर पाथ के लिए। मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ ओनली, इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ ओनली, डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पाई आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 2 पाई आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पाई आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। वैसे तो क्या ही शॉर्टकट ट्रिक है ये, कुछ ऐसा खास नहीं है। हमको पता है कि एक चक्कर पूरा होने पर डिस्टेंस कवर हो जाएगी सर्कुलर पाथ में 2 पाई आर। एक चक्कर पूरा होगा तो जो डिस्टेंस कवर हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर। तो अगर 2 चक्कर पूरे होते हैं तो 2 पाई आर को 2 से इंटू किया जाएगा, 3 चक्कर पूरे होते हैं तो 2 पाई आर को 3 से इंटू किया जाएगा। बस उसी से फॉर्मूला बनाया है, लेकिन केवल डिस्टेंस पे अप्लाईकेबल है। अब मान लीजिए यहां पे हमें इन हाफ रेवोल्यूशन आधा चक्कर काटने पे बताना है कि डिस्टेंस कितना आएगा। अगर बॉडी आधा चक्कर काटे, आधा चक्कर काटने का मतलब 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाफ, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाफ, 2 पाई की जगह 22/7, आर कितना है 7, हाफ एज इट इज, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काट दिया, 22 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए वही करना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी। तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट कैसे निकालोगे? ए से बी तक डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसे ए से बी तक ऐसे डायरेक्ट, ए से बी तक ऐसे डायरेक्ट, कितना हो गया 7 ये और 7 ही ये, यानी कि 14 मीटर डायमीटर, मतलब 14 मीटर। मान लीजिए अगर वो क्या लेता है फुल रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर काट लिया बॉडी में, बॉडी ए से चली ए पर ही आ गई, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई 1, 2 पाई आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटे इसलिए 1, 2 पाई 22/7, आर की जगह 7 इंटू 1, 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर डिस्टेंस आ गया, 44 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सोच के बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट क्या है ए, जब बॉडी पूरा एक चक्कर काटेगी तो घूमकर कहां आएगी? वापस ए पर। इनिशियल पॉइंट भी वही है जो फाइनल पॉइंट है, या फाइनल पॉइंट वही है जो इनिशियल पॉइंट है। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्या है कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल भी यही है, तो दो सेम पॉइंटों के बीच में तो डिस्टेंस कुछ होगी ही नहीं ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0। अब यहां से एक और चीज नोटिस करो, जैसे अभी पीछे हमने नोटिस किया था कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर आएगा या डिस्टेंस से छोटा आएगा, कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं आएगा। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं आती। डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है बट कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं आ सकती।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो आ सकता है। अगर ये एग्जांपल बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना, समझा तो आप बता पाओगे। बताइए कमेंट करके कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो आ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। चलिए जरूर से जरूर सॉल्व करो इसको। खुलने का मतलब फटना नहीं, खुलने का मतलब सोचने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ने वाली है। देखिए, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्शन चार्ट हम अपने आप से बना लेंगे। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर सामने नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ नहीं, बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ये है नॉर्थ सामने और उस तरफ है साउथ। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऊपर नीचे नहीं। ये डायरेक्शन चार्ट हमने बना लिया। अब इसी के हिसाब से हमें चलना है। ये ओरिजिन है जहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे। अब समझिए, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बॉडी ने 10 मीटर कवर करा ईस्ट की तरफ, तो यहां से ओरिजिन से 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं। मान लीजिए हम इधर पहुंच गए, 10 मीटर हो गया, ओ से ए तक, ईस्ट की तरफ ही तो है, ठीक। देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ किधर है, इधर बोर्ड पे ऐसे ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो नॉर्थ की तरफ मोड़ दो 5 मीटर, यहां आ गया बी पॉइंट पे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, टर्न बैक, बॉडी ऐसे जा रही थी ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, फिर टर्न बैक हो गई। टर्न बैक हो गई तो किस तरफ आ जाएगा, फेस वेस्ट की तरफ, तो लिखा है टर्न बैक एंड कवर्स 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर 10 मीटर वेस्ट पे गया, बॉडी 10 मीटर वेस्ट में गई, लेके जाओ वेस्ट में 10 मीटर, कहां पहुंचोगे वापस बताओ, यहां आ जाओगे, क्योंकि ये 10 मीटर था ना, तो इतना ही तो वापस आएंगे 10 मीटर, तो आप आ गए सी पर, ठीक। फिर क्या हुआ, एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर 5 मीटर साउथ की तरफ, साउथ नीचे नहीं सामने, मतलब बोर्ड पे तो ऐसे जाएंगे, 5 मीटर साउथ की तरफ। कहां पहुंच गए आप, कहां पहुंच गए, ओ पे, यहीं से स्टार्ट किया था, लौट के यहीं वापस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए कमेंट करके, बताइए कितना हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कमेंट कीजिए। इसके बाद बच्चों, अब बोर्ड पे तुम्हें नजर आ रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ लिया हो अगर, और अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए, वीडियो दोबारा देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कमांड बनाइए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप इनके सॉल्यूशंस मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि कितना ठीक से सॉल्व किया तुमने। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तुम लोगों से, वीडियो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है चीजों को सीखने का। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में बहुत काम आने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट।